कि स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे की जाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, उसको कैसे करके आइडेंटिफाई करें। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जनरली बॉस बोला जाता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर जिससे जैसे कि नाम से ही पता चलता होगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब प्राइस का जो बिहेवियर है वो जब चेंज होता है उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब मार्केट बुलिश है और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। और बेरिश मार्केट है वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करती है और उसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। जनरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो आपका कंटिन्यूशन में काम किया जाता है और जो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर है जो कि इस पॉइंट पे है उसको हम एज अ रिवर्सल यूज़ करते हैं। इसको कैसे करके आइडेंटिफाई करें, इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं, इसको मार्किंग करने के मैं आपको पूरा एक डिटेल्स में आपको बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अपना स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका ट्रेंड किस साइड में, आपका बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। अगर मार्केट आपका बेरिश ट्रेंड है, इसने प्रीवियस लो ब्रेक किया और इसके नीचे क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है, कैंडल्स का क्लोजिंग देना। अगर मार्केट यहाँ पे आई और मार्केट ने सिर्फ बिग आई स्वीप करके ऊपर गई तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा जब तक कि इसके नीचे क्लोजिंग ना हो जाए। सेम चीज़ है नेक्स्ट अटेम्प्ट में हुई, मार्केट ने ब्रेक किया स्ट्रक्चर और फिर इसके नीचे क्लोजिंग देना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपको और एक समझना है यहाँ पे, जो आपकी रेंज है, आपके हाई लो है मेजर, जैसे आपका लोअर लो यहाँ पे है और लोअर हाई ये है। तो मार्केट में क्या होता है समटाइम बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये जो माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ पे इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करने लगेंगे, बट ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझना है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं उसको समझने की। आपको सबसे पहले आपके जो मेजर हायर लो हैं, लोअर लो यहाँ पे और लोअर हाई यहाँ पे, ये आपका मेजर स्ट्रक्चर है। इसके बाद में ये जो आपका ब्रेक हुआ ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और नया लोअर लो आपका यहाँ पे कंफर्म हुआ। अब इसके बीच में कुछ भी बनेगा वो आपका इंटरनल होता है। जैसे इसके बीच में जो भी बनेगा ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा और जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया नीचे की साइड में, ये सब कुछ आपका नया इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे ये जो ऊपर की तरफ प्राइस गई है ये भी आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। आपके जो मेजर हाई लो है उनके बीच में जो भी आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसको माइनर स्ट्रक्चर बोलते हैं और जो मेजर आपने मार्क किए हैं उनको मेजर स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको मैं अभी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। अभी सिर्फ आपको जनरल चीज़ें समझनी है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। सेम चीज़ यहाँ पे हुई, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, क्लोजिंग दी और उसके बाद में ये कंफर्म हो गया। एक पॉइंट ऐसा आता है जब मार्केट में रिवर्सल आता है, जब मार्केट अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। फर्स्ट रिवर्सल इंडिकेशन होता है उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। सेम चीज़ नेक्स्ट अटेम्प्ट में हुई, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया अबव और इसके अबव क्लोजिंग दी और हायर हाई बनाया, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। अभी आपके दिमाग में हो सकता है एक क्वेश्चन आता हो कि आपने ये लो और हाई यहाँ पे क्यों मार्क किया जबकि मेजर यहाँ पे है। ये स्ट्रक्चर मैपिंग करने का एक सही और यूनिक तरीका है। मैं आपको वो सब चीज़ें सिखाऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। ये हर एक चीज़ लॉजिकल है, एडवांस है, प्रैक्टिकल है। अगर हम डायग्राम से समझे तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या कंडीशन होती है, उसको कैसे करके वैलिडेट करते हैं। आपके फर्स्ट डायग्राम में अगर आप देखोगे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया और इसके अबव क्लोजिंग दी है। मार्केट ने जैसे ही इसके अबव क्लोजिंग दी ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरे डायग्राम में अगर आप देखोगे मार्केट ने ब्रेक जरूर किया है बट इसके अबव क्लोजिंग नहीं, तो ये हमारा जो है इनवैलिड हो गया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। सेम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरे डायग्राम में अगर आप देखोगे मार्केट ने इसको ब्रेक किया बट क्लोजिंग इसके नीचे दी, तो ये हमारा इनवैलिड है और इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, उसको कैसे करके यूज़ करें। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है और उसको कैसे करके मार्किंग की जाए। आपका जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है, एडवांस स्ट्रक्चर होता है, उसको कैसे करके मार्क किया जाए। तो आपको ये मेजर हायर हाई, मेजर लोअर लो, आपका स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अभी मैं आपको ले चलूँगा कि कैसे करके हम स्ट्रक्चर की मैपिंग की जाती है
और स्ट्रक्चर मैपिंग करने का सही तरीका क्या है। तो ये मेरे सामने डायग्राम है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट का। आप किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे करके स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी और उसका सही तरीका क्या है। अगर हम अभी के करंट प्राइस एक्शन की बात करें जो कि कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है, ये हमारा जो प्राइस एक्शन है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो प्राइस है वो काफ़ी स्मॉलर है। और ये हमारा कंफर्म स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब मार्केट अपना प्रीवियस लो ले लेता है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर जो है वो कंफर्म हो जाता है कुछ इस टाइप से। मैं आपको थोड़ा सा पहले डायग्राम से समझा दूं, उसके बाद मैं इसको चार्ट पे बताऊंगा तो आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। जैसे कि इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, ये आपका लोअर लो है और ये आपका लोअर हाई है, ये आपका मेजर स्ट्रक्चर है। बट यहाँ से जो मार्केट ने ड्रॉप किया है ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है या माइनर स्ट्रक्चर है। और मार्केट में ये हमारा जो लोअर लो है ये कब कंफर्म होता है, जब ये आपका मेजर स्ट्रक्चर जो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो बना है इसके बीच में ये वाला एटलीस्ट यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए। चाहे आपका स्वीप हो या इसके अबव क्लोजिंग हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसको इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं। ये पहला इंटरनल हाई होता है बेरिश मार्केट में, ये ब्रेक होना ज़रूरी होता है, तभी जाकर के हमारा ये लोअर लो कंफर्म होता है। अगर मार्केट ने इन केस ये ब्रेक नहीं किया तो ये हमारा लोअर लो कंफर्म नहीं होगा। चाहे आपका कितना भी बड़ा प्राइस ड्रॉप हो या अप हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको चाहिए कंफर्म स्ट्रक्चर ब्रेक होना। अगर मार्केट इसको फेल्ड कर देता है और नीचे की तरफ जाता है, फिर हमारा जो नया हाई होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा। ये ब्रेक होना कंपलसरी होगा। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तब जाकर के ये वाला जो लो है हमारा बॉटम पे, ये लोअर लो जब जाकर के कंफर्म होगा। और इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ है वो कब हुआ है, जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। ये डायग्राम पे आप देख सकते हो क्लियरली, मार्केट में इंड्यूसमेंट लेने के बाद में, या इसको बोल सकते हैं रिसेंट इंटरनल हाई होता है, उसको लेने के बाद में ही जाकर के हमारा लोअर लो कंफर्म होता है। अभी सेम चीज यहाँ पे नेक्स्ट अटेम्प्ट में हुई, मार्केट ने अगेन इसी स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट लिया या इंटरनल हाई लिया, उसके बाद में ही जाकर के हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ। अगर ये नहीं लेता तो मार्केट हमारा कंफर्म नहीं होता। इस वाले मूव में अगर आप देखोगे ये काफ़ी बड़ी वेव है और ये वाले मूव में देखोगे ये काफ़ी छोटी मूव है। बट मार्केट का स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉजिक फॉलो हुआ है और उसी के वजह से ये हमारा स्ट्रक्चर वैलिड है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका स्ट्रक्चर में कितना अप गया है मार्केट या डाउन गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट आपका और भी ऊपर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट में, इसके बीच में कुछ भी होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद में मार्केट को ऊपर जाकर के ये इंड्यूसमेंट लेना जरूरी है। उसके बाद में ही जाकर के हमारा ये नीचे वाला जो लोअर लो है तभी कंफर्म होगा। जब तक कि इंड्यूसमेंट नहीं लेगा मार्केट तब तक के जाकर के ये लोअर लो कंफर्म नहीं होगा। और इसी टाइप से आपका स्ट्रक्चर काम करता है, इसी टाइप से बाकी की सारी चीज़ें काम करती हैं। और हमको जो स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है वो इसी तरीके से करनी है। पहले आपको स्ट्रक्चर के हाई और लो आइडेंटिफाई करने, वो कैसे करके करोगे, जब मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेगा, माइनर इंड्यूसमेंट लेगा, तभी जाकर के हमारा लोअर लो कंफर्म होगा। यही सेम चीज अप्लाई होती है आपके बुलिश स्ट्रक्चर में भी। अगर बुलिश स्ट्रक्चर में देखोगे सेम स्टोरी है, मार्केट ने प्रीवियस मेजर हाई ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में क्या किया, नया हायर हाई बनाया। कब बनाया, जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया। इसको इंड्यूसमेंट बोलेंगे, इंटरनल लो बोलेंगे। जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेता है उसके बाद में ही जाकर के हमारा हायर हाई कंफर्म होता है। और मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब कंफर्म होता है, जब मार्केट इसी हाई को ब्रेक करके इसके अबव क्लोजिंग दे दे, तभी हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और जो हमारी रेंज कब बनती है, जैसे कि इस पॉइंट पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इसके अबव क्लोजिंग दी, तो ये हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ अभी। जब मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक कर दिया, ये आपका इंड्यूसमेंट ले लिया, इंटरनल लो ले लिया, तो हमारी जो रेंज है इस हाई से इस लो तक है, ये हमारी रेंज बन गई। और इसके बीच में कुछ भी होगा वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। और सेम चीज़ आपकी नेक्स्ट अटेम्प्ट में हुई, मार्केट ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट चेंज हो गई। मार्केट यहाँ से और भी नीचे आ सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके जो हाई लो है वो अभी भी यहीं पे स्टेबल है जब तक कि ब्रेक नहीं हो जाती, चाहे आपका ऊपर का साइड ब्रेक हो या फिर नीचे का साइड ब्रेक हो। मार्केट में क्या किया, मार्केट ने इस नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऊपर गई, इसके अबव क्लोजिंग दे दी, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में कब कंफर्म हुआ हमारा
हायर हाई जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया। तो हमारा ये वाला हायर हाई कंफर्म हो गया और मार्केट नीचे की तरफ आई और ये हमारा इंड्यूसमेंट लेने के बाद में छोटा सा पुल बैक दिया है। ये वाला काफ़ी छोटा है इसके मुकाबले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका स्ट्रक्चर जो मैपिंग है वो आपको तरीका जो है उसी के हिसाब से करना है। आपका इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट ऊपर गई, ये हमारा अगेन जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसके अबव क्लोजिंग दी और ये जो हमारा रेंज है इसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और यहाँ से ऊपर तक जाने के लिए ये भी हमारा इंटरनल होता है, बट ये आपका मेन मूव होता है क्योंकि ये हमारा इम्पल्सिव मूव होता है, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। मार्केट ऊपर गई, अभी मार्केट को वापस आना चाहिए, ये इंड्यूसमेंट लेगी मार्केट, तब ये जाकर के हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया एक्सट्रीम पे जाके। अगर ये नहीं लिया मार्केट ने तो कैसे करके हम इसको कंफर्म करेंगे? मार्केट यहाँ से नया लो बनाएगी कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर, और ये हमारा जैसे ही मार्केट यहाँ से लो लेगी फिर ये हमारा जाकर के हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। चाहे आपका यहाँ से ले या हो सकता है ये लेने के बाद में और भी ज़्यादा डीपर नीचे की तरफ आ जाए, ये लो लिया उसके बाद और नीचे आए फिर ऊपर जाए, लेकिन हमारी जो रेंज है वो इस लो से इस हाई तक बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। मैं अभी आपको कैंडलस्टिक बार प्ले से समझा रहा हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लीन समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से है, राइट। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इसमें स्ट्रक्चर कब जाके कंफर्म होगा? जब मार्केट हमारा लोअर लो लेगी, जैसे ये वाला लोअर लो। अब ये इंटरनल लो लेगी मार्केट तो हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे और यही एक तरीका होता है, एक सही यूनिक तरीका है जिससे हम स्ट्रक्चर की मैपिंग की जाती है। ये काफ़ी एडवांस है और इसको कैसे करके हम यूज़ करेंगे इसको मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ और आपको बहुत कुछ समझ में आ भी गया होगा। और अभी देखते हैं कि इसको बार प्ले पे कैसे काम करेगा, इसको कैसे करके आइडेंटिफाई करें। तो मार्केट ने यहाँ पे ये जो लो है वो ले लिया, यहाँ पे इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। और ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद में क्या होता है, मार्केट अपना नया हायर हाई कंफर्म कर देता है जो कि ये है। ये क्यों? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो ये जैसे ही फर्स्ट इंटरनल लो लिया, मार्केट का हायर हाई कंफर्म हो गया। अब हमको क्या करना है, हमारी जो रेंज बनेगी, अब मार्केट नीचे की तरफ आए और ऊपर जाए या नीचे जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस साइड में भी जाएगी मार्केट हम उसी के हिसाब से अपना रिएक्शन करेंगे। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे ये सारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, बट मार्केट ने कोई भी अभी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं लिया है। जैसे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में देखोगे मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद में क्या हुआ, हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब क्या हुआ, मार्केट को नीचे आना है और नीचे आने के बाद में यहाँ पे अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका इंटरनल स्ट्रक्चर कहाँ पे है, इधर कुछ भी नहीं है, ये पहला इंड्यूसमेंट था बट मार्केट ने इसको नहीं लिया, मार्केट ने जस्ट रिएक्ट किया और उसके बाद में इसको ब्रेक कर दिया। तो अभी जो हमारा रेंज बना है वो ये फर्स्ट इंटरनल हाई है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा और जो हमारी रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि ये ब्रेक करता है नहीं करता है, या फिर मार्केट नया स्ट्रक्चर बना दे कुछ इस टाइप से, ये ब्रेक करेगा तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा। तो अभी पहले मार्क कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या पॉसिबल होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने लोअर लो यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो फर्स्ट इंटरनल हाई था वो यहाँ पे था, मार्केट ने उसको ले लिया है। इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं, फर्स्ट इंटरनल हाई भी बोल सकते हैं बेयरिश मार्केट में। और जैसे इसने इसको इंड्यूसमेंट को लिया, हमारा लोअर लो नीचे की साइड में, बॉटम साइड में ये कंफर्म हो गया। तो अब जो हमारी रेंज है वो इस लो से लेकर के इस हाई तक के बीच में, इसके बीच में ये जो भी कुछ हुआ है ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है फॉर एग्जांपल ऐसे करके, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में अभी कुछ सब कुछ चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हमारा स्ट्रक्चर सेफ है। अगर मार्केट कुछ भी करके नीचे आ गया, इसको ब्रेक कर दिया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये हमारा लोअर हाई हो जाएगा। और अभी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब कंफर्म होगा? जब हमारा कैंडल पूरी तरीके से नीचे क्लोज हो जाए। तो अभी देखते हैं कि क्या पॉसिबल होगा इसके बाद में। तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद में देखोगे आप पूरा कंप्लीटली नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, जो कि स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ये ब्रेक होने के बाद में क्या होगा, हमारा लोअर लो तो कंफर्म हो गया, ये लोअर लो तो कंफर्म हो गया, बट लोअर हाई कहाँ पे है? इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक जो मैक्सिमम हाई गया है, जैसे कि इस पॉइंट में तो यहाँ पे गया है। ठीक है, अगर ये और भी ऊपर जाता यहाँ पे और फिर इसको ब्रेक करता तो ये हमारा नया लोअर हाई होता है। लेकिन इस केस में देखोगे तो यहाँ तक ही मैक्सिमम मार्केट गई है, तो ये सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ब्रेक होने के बाद में,
उसको ही हम लोअर हाई कंसीडर करते हैं। कुछ लोग गलती ये करेंगे कि यहाँ पे मार्क कर लेंगे क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, बट ये आपका लोअर हाई नहीं है, ये आपका लोअर हाई नहीं है। लोअर हाई वो होता है जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है आपका, ये वाला। तो ये हमारा हो गया लोअर हाई। और मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब कंफर्म हुआ, जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब क्या होगा, हमें चाहिए फर्स्ट इंटरनल हाई ब्रेक हो, उसके बाद में जाकर के हमारा नया लोअर लो कंफर्म होगा। अभी यहाँ पे ये लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ है, अभी इसको लोअर लो कंसीडर नहीं कर सकते जब तक कि ये फर्स्ट इंटरनल हाई न ले। यहाँ पे जब ये पहला इंटरनल हाई ले लेगा तब जाकर के हमारा ये लो कंफर्म हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से नया लो बना देता है, ये इंटरनल लो, तो मार्केट को ये वाला लेना ज़रूरी होगा, तब जाकर के हमारा नया लो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है इसमें। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। अब ये ऐसा नहीं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। आपकी जो रेंज है वो यहाँ से इस लो से लेकर के इस हाई तक है, और इसको ब्रेक होने के बाद में, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में पहला इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी है। फर्स्ट इंटरनल हाई या लो लेना ज़रूरी होता है, जो कि अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। पहले यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। ये क्यों शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ, क्योंकि मार्केट ने इस इंटरनल लो को ब्रेक कर दिया है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है इसमें। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये हमारा क्या था, इंड्यूसमेंट था। मार्केट ने जैसे ही इंड्यूसमेंट लिया हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाता है। अब मार्केट कितना भी ऊपर जाए इस हाई के बीच में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो हमारी रेंज है वो भी चेंज हो जाएगी। अब हमारा ये लोअर लो बन गया। अब लोअर लो बनने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ अगर जाती है, ठीक है, और इस हाई के बीच में रहती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। या फिर मार्केट यहाँ से जाने के बाद अभी भी नीचे आ जाती है, इसको ब्रेक कर देती है और इसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो ये हमारा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट होगा, चाहे आपका यहाँ पे हो या फिर और ऊपर जाए, वो हमारा लोअर लो हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि क्या पॉसिबल होगा यहाँ पे। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया है, और ये कंफर्म होने के बाद ही हमारा लोअर लो कंफर्म होता है। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबल हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहला लो मार्क करोगे जो कि यहाँ पे था, इस पॉइंट पे अगर आपने नोटिस किया हो तो मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप किया है। और मैंने बताया था कि मार्केट अगर ब्रेक भी कर देता है प्रीवियस लो को और उसके पीछे क्लोजिंग नहीं देता, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तो वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता। मार्केट के उसके नीचे क्लोजिंग देना ही कंपलसरी है, तब जाकर के चीज़ें आपकी काम करेंगी। ये आपका लिक्विडिटी स्वीप होता है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कैंडल का क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इस पॉइंट पे यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट नीचे आए और इसके कैंडल के नीचे ब्रेक करे। अब इससे मतलब नहीं है हमें, अब जो रिसेंट लो बना था हमारा ये वाला, इसके नीचे क्लोजिंग देना कंपलसरी है, तब जाकर के हमारा ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, अब जाकर के हम इसको एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में आपको देखना होगा कि आपका लोअर हाई कहाँ पे है, क्योंकि लोअर लो तो कंफर्म हो गया क्योंकि इंड्यूसमेंट लिया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में क्या होता है, हमारा लोअर हाई कंफर्म होता है, जो कि इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो ये हमारा लोअर हाई हो गया। अब जैसे ही हमारा ये लोअर हाई हो गया, ये कब हुआ, जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी। अब हमारी जो रेंज है वो इस लो से इस हाई तक थी, अब ये चेंज हो गई है। अब हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से डेवलप हो गया है। अगर मार्केट में नया इंटरनल इंड्यूसमेंट या आप कह सकते हो इंटरनल हाई ब्रेक होता है, तो वो कहाँ पे, यहाँ पे ये लेना ज़रूरी है मार्केट का, तब जाकर के हमारा लोअर लो बन जाएगा और रेंज हमारी इस हाई से इस लो तक हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इस पर क्या पॉसिबल हो सकता है, और या फिर मार्केट नया स्ट्रक्चर बनाते कुछ इस टाइप से। ये हमारा इंटरनली रहेगा और ये पहला वाला जो हाई होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, लोअर लो कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या होगा। मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आपका पुल बैक, जब तक कि मार्केट आपका इंड्यूसमेंट ना ले। और अभी देखते हैं इसमें क्या होगा। अभी कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, और अभी हमारा जो रेंज है वो कुछ इस टाइप से हो गई है। ये पूरी इंटरनल रेंज है, ठीक है, इस टाइप से। तो अभी जो फर्स्ट इंटरनल हाई है वो यहाँ पे है, मार्केट को ये लेना कंपलसरी है। ये ब्रेक हो जाएगा तो हमारा ये लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसको मार्क कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि क्या होगा इसमें। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीटली मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, और ये ब्रेक होने के बाद में क्या होता है
कि हमारा इंड्यूसमेंट लेने के बाद में हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाए। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि ये ब्रेक हो गया इसके नीचे इसके अब आप क्लोजिंग दे इंड्यूसमेंट में। इंड्यूसमेंट में क्लोजिंग की कोई ज़रूरत नहीं, लिक्विडिटी स्वीप करेगा तब भी वो वैलिड होता है। सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ही आपको कैंडल क्लोजिंग देखनी है, ठीक है। तो अभी हमारी जो रेंज है वो इस हाई से लेकर के इस लो तक, तो ये हमारी रेंज है। इसके बीच में अगर कुछ भी हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। और जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल रेंज है वो इस हाई से लेकर के इस लो तक है, ठीक है। और अगर मार्केट अभी नीचे जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, क्लोजिंग दे देता है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये आपका लोअर हाई हो जाएगा और ये आपका लोअर लो तो है ही बना हुआ, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या पॉसिबल होगा यहाँ पे, क्या यहाँ पे देखने को मिल सकता है, हमें थोड़ा वेट करते हैं। और अभी भी हमारा मार्केट जो है वेरियस है, कितना भी मार्केट कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो मेन हाई लो है वो अभी भी सेफ है, अभी किसी भी साइड में मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है और ये ब्रेक होने के बाद में ही जाकर के चीज़ें आपकी क्लियर होंगी कि मार्केट में चौक होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा या फिर बाउंस होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी देखते हैं, मैं इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पहले अटेम्प्ट में अगर आप देखोगे मार्केट ने इसको स्वीप किया है, ये स्वीप होने के बाद में ऐसा नहीं होता कि ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, आपका स्ट्रक्चर अभी भी बेरियस है, ये सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। अगर मार्केट इसके अबव क्लोजिंग देगा तब जाकर के हमारा जो है वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, अगर नहीं देगा तो हमारा ये अभी भी स्टिल वेरियस है, ये सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ये हम लिक्विडिटी वाले पार्ट में सीखेंगे डिटेल्स में। और अभी देखते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है और यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट ने यहाँ पे इसके अब क्लोजिंग दे दी है, जो कि यहाँ पे है। अब ये क्लोजिंग देने के बाद में ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि मार्केट का अब जो है ट्रेंड बेरिस से बुलिश में कन्वर्ट हो गया है और इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये कन्फर्म होगा हमारा कब, जब मार्केट इसके अब क्लोजिंग दे देती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की, वो आपके लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, लेकिन मार्केट ने नेक्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे इसके अब क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये हमारा हायर हाई कब कंफर्म होगा, जब पहला इंटरनल लो लेगा या इंड्यूसमेंट लेगा, जो कि इस पॉइंट पे है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, इसको ले लेता है, तो ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। अगर नहीं लेता है तो आपको वेट करना होगा कुछ इस टाइप से बने मार्केट में और ये इंटरनल हाई ब्रेक हो, फिर मार्केट ये इंड्यूसमेंट ले, तब जाकर के हम यहाँ पर मेजर हाई इस टाइप से बना सकते हैं और ये आपकी पूरी एक रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया है कि इस पॉइंट पे, और ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आपका जो हायर हाई है वो आपका कंफर्म हो गया है और ये इंड्यूसमेंट आपका यहाँ पे। और इंड्यूसमेंट में कैंडल का क्लोजिंग होना कोई कंपलसरी नहीं होता, आपका कैंडल क्लोजिंग हो या स्वीप हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है या चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है मेजर स्ट्रक्चर में, तब जाकर के उसमें कैंडल क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी होता है और तभी जाकर के हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म होता है। तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इसके अब क्लोजिंग दी। अब जो हमारी रेंज है वो यहाँ पे हो गई, अब ये हमारा नया हायर हाई बन गया। अब ये हमारा हायर हाई बना यहाँ पे और इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अभी की जो हमारी रेंज है वो इस लो से लेकर के इस हाई तक के बीच में, इसके बीच में कुछ भी होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपका स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया है बेरिस से बुलिश और यही आपके मेजर स्ट्रक्चर हैं। ये आपके जो पॉइंट्स हैं ये आपके मेजर स्ट्रक्चर है। इसमें आपके नंबर ऑफ साइज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ कैंडल स्टिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ये भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन ये इतना बड़ा, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ये आपका छोटा भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पे हुआ, इसकी इम्पल्स काफ़ी बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और उससे भी छोटी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ अपना रूल और फॉलो करना है, उसमें कोई भी ऐसा चीज़ ऐड नहीं करना है जैसे कि इसकी लेंथ इतनी छोटी है बड़ी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपका इंटरनल इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी होता है, वो लेगा, मार्केट में लोअर लो कन्फर्म हो जाएगा, लोअर हाई कन्फर्म होगा, हायर हाई कन्फर्म होगा, वो सब चीज़ें कंफर्म होगी जब आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये हमारा अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, इसके अब क्लोजिंग देती है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और हमारा नया हायर हाई क्रिएट हो जाएगा और ये हमारा जो है हायर लो बन जाएगा। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। मार्केट ने अभी स्ट्रगल कर रहा है, इसके बीच में अभी कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ और इसके बीच में कुछ भी होता है वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। चाहे आपका मार्केट बुलिश जाए या बेरिश जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक कि ये हाई ब्रेक नहीं होगा। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा जब भी ये ब्रेक होगा, बट अभी भी कोई ब्रेक नहीं हुआ, ये लाइव मार्केट चल रहा है अभी भी। और अभी देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, मार्केट और भी नीचे आएगा या फिर अप जाएगा, यहाँ से क्या हो सकता है। जैसा भी होगा उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे। ये आपका सब कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर है,
ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, उसको कैसे करके आइडेंटिफाई करें। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए कि स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे की जाती है, उसका सही तरीका क्या होता है। आने वाले पार्ट में हम सीखेंगे इम्बैलेंस क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, IFC क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं 1 बाय 1। ये आपका पहला इंट्रो वीडियो था जिसमें आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आपको आनी चाहिए। ये कम्प्लीटली एडवांस है, पूरा लॉजिकल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे करके की जाती है, उसका क्या सही तरीका है। और मैं आपको जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी ट्रेडिंग।